दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग नौकरी छोड़कर किसी न किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो वहीं मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उस बिजनेस को सफल बनाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उससे पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। कई लोग जोश जोश में पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक चला नहीं पाते और जब नुकसान ज्यादा होने लगता है तो वो उस काम को बंद कर देते हैं और फिर उनके हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ असफलता। दोस्तों, बिजनेस को चलाने के लिए और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें बहुत मेहनत, नॉलेज और सही मार्केटिंग की जरूरत होती है। आज इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बना जाता है। ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ठीक से चल सके। इस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि किन चीजों की वजह से हमारे काम में ज्यादा नुकसान होता है, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम भी एक सफल बिजनेसमैन बन सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज, अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, ये कहानी गांव के एक किसान की है जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास कई सारे बड़े बड़े खेत थे जिनमें वो खुद खेती किया करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी हुआ करती थी। उस फसल को वो बाजार में बेच दिया करता था, जिससे उसे मुनाफा भी ज्यादा होता था। धीरे धीरे रमेश गांव का बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया था। उसने खेती करने के लिए कुछ मजदूर रख लिए, खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा था। रमेश ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप दिया था। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, इन सब चीजों पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो सारे मजदूर काम भी बहुत अच्छे से किया करते थे। ज्यादा मजदूर होने से काम भी बहुत जल्दी हो रहा था। फसल भी अच्छी हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। वो ना तो फसल अब टाइम पर लगाते, न सिंचाई टाइम पर करते, ना ही फसल से घास वगैरह निकालते थे। जब फसल कम होती तो वो रमेश से कह देते थे कि खराब मौसम की वजह से ये सब हो रहा है। ये सब ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे रमेश के खेत बंजर होने लगे। रमेश भी यही सोचता था कि मौसम की वजह से अब खेत में कुछ नहीं हो रहा है और वो अपने खेतों की तरफ जाता ही नहीं था। एक दिन उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम राजू था। राजू को खेत के लिए कुछ जमीन चाहिए थी, तो किसी ने उसे रमेश के बारे में बताया। राजू रमेश के पास गया और बोला, मुझे पता लगा है कि आपके कुछ खेत बंजर पड़े हैं। वो खेत आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको हर साल पैसे देता रहूंगा। रमेश उसकी बात मान गया क्योंकि उसको अपने खेतों से कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसने अपने 3 खेत राजू को दे दिए। राजू ने रमेश के खेतों में फसल लगाना शुरू कर दिया। राजू बहुत ही मेहनती था। वो बाहर से मजदूर लाकर खेती करता था और खुद भी सारा दिन उनके साथ लगा रहता था। अपनी फसल का ध्यान रखता था। समय समय पर उसमें दवा डालना, खाद डालना, समय पर पानी देना, फसल से घास वगैरह निकालना, ये सब काम वो खुद ही करता था। इसी तरह कुछ साल बीत गए और राजू ने रमेश के 3 खेतों से बहुत सारा धन कमा लिया था। उसकी फसल हर साल अच्छी होती थी। वहीं दूसरी तरफ रमेश की फसल हर साल बेकार होती गई और रमेश के ऊपर लोगों का कर्जा हो गया था। हालात इतनी बिगड़ गई कि कर्ज चुकाने के लिए रमेश अपने खेत तक बेचने को मजबूर हो गया था। ये बात जब राजू को पता चली तो वो रमेश के पास आया और रमेश से बोला, रमेश भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप अपने खेत बेच रहे हो? रमेश कहता है कि हाँ राजू, तुमने सही सुना है। दरअसल मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और मेरे सारे खेत भी बंजर हो गए हैं, जिससे अब मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है। इसी वजह से मैं खेत बेचना चाहता हूँ। तब उससे राजू बोला, रमेश भाई, आप मुझे खेती करने के लिए अपने सारे खेत दे दीजिए और उनके बदले जो पैसे मैं आपको दूंगा उससे आप अपना कर्ज चुका दीजिए। राजू बोला, भाई पहले आपने मेरी मदद की थी, इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ। राजू की बात सुनकर रमेश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 खेत हैं और उसके बदले में तुम मुझे पैसे भी देते हो। तुम्हें घर का खर्च चलाना होता है, खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, फिर इतने पैसे तुम कमाए कैसे? राजू बोला,
भाई ये सब पैसे मैंने अपने खेतों से ही कमाए हैं। मैं खेतों में मजदूरों के साथ खुद काम करता था, अपनी फसल की निगरानी करता था, समय के हिसाब से फसल बदलता रहता था, खाद पानी दवा वो सब कुछ समय समय पर अपनी फसल को देता रहता था, जिसकी वजह से मेरी फसल हमेशा अच्छी हुई है और मुझे हर बार फायदा भी हुआ है। वहीं आपने अपने खेतों में जाना छोड़ दिया था। फसल कैसी हो रही है कभी आपने ध्यान नहीं दिया, न कभी देखा कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों को बर्बाद कर दिया। राजू की बात सुनकर रमेश समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। उसने अपने सारे खेत राजू को दे दिया और उसी के साथ मिलकर खेती करने लगा। कुछ ही सालों में रमेश की जिंदगी फिर से सुधर गई और वो फिर से गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमें इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम की जिम्मेदारी हमेशा खुद लेनी चाहिए। जब हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा नुकसान होना तो तय है। कई बार हम लोग दूसरों के भरोसे अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। हम पार्टनरशिप में अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या फिर किसी अनजान व्यक्ति को ले लेते हैं और फिर उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। कई बार वही लोग हमें धोखा दे जाते हैं और हमारा बिजनेस डूब जाता है। आप कभी भी ऐसे नहीं करना। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें तो सबसे पहले उसके बारे में आप सीखें। जब तक वो काम आपको नहीं आएगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। जब आपका बिजनेस चलने लगेगा तब आप उसमें दूसरों को जोड़ें और हमेशा अपने काम की जांच करते रहें। देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन काम की चोरी कर रहा है। अगर आप अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़कर मौज मस्ती या आराम में लग जाएंगे तो वो काम हमेशा नुकसान ही देगा। बिजनेस की शुरुआत हमेशा उन लोगों के साथ करें जिन पर आपको सच में भरोसा हो। किसी के कहने पर कोई भी काम शुरू ना करें। काम या बिजनेस वही करें जिसकी आपको खुद भी जानकारी हो, ताकि कल अगर आपको कोई धोखा दे भी जाए तो उस काम को आप खुद भी आगे बढ़ा सकें। जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।